हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 विच इज़ माई फन डे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक वीक में कितने दिन होते हैं और एक साल में कितने मंथ्स होते हैं और उनके क्या नाम होते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे माई फन डे। तो ये पहला स्टोरी पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, वन डे मंडे वेंट टू ट्यूसडे। एक दिन मंडे ट्यूसडे के पास गया टू सी वेडनेसडे एंड आस्क थर्सडे। वेडनेसडे को देखने के लिए और थर्सडे से पूछने के लिए। टू टेल फ्राइडे एंड ऑल्सो सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे को बोलने के लिए दैट संडे इज फन डे, कि संडे एक फन डे होता है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। वन डे मंडे वेंट टू ट्यूसडे टू सी वेडनेसडे। एक दिन मंडे ट्यूसडे के पास गया वेडनेसडे को देखने के लिए एंड आस्क थर्सडे, और थर्सडे से पूछने के लिए। टू टेल फ्राइडे एंड ऑल्सो सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे को बोलने के लिए दैट संडे इज अ फन डे, कि संडे एक फन डे है। तो क्वेश्चन इज संडे अ फन डे फॉर यू? क्या संडे आपके लिए फन डे है? तो आंसर इज यस, संडे इज अ फन डे फॉर अस बिकॉज संडे इज अ हॉलीडे। सो संडे इज अ फन डे फॉर me. Okay, next question is, Monday is happy to be the first day of the week. Now you tell. Question is, Monday वीक का सबसे पहला डे होता है, तो अब आप बताओ द थर्ड डे ऑफ द वीक इज। तो अगर मंडे वीक का सबसे पहला दिन है तो थर्ड डे ऑफ द वीक क्या है? तो चलिए अब हम लोग एक कैलेंडर देखते हैं। यह है 2020 का कैलेंडर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि थर्ड डे ऑफ द वीक क्या होता है। तो हमें पता है कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है मंडे, तो सेकेंड डे ऑफ द वीक होता है ट्यूसडे। इस तरह से थर्ड डे ऑफ द वीक होता है वेडनेसडे। तो थर्ड डे ऑफ द वीक इज वेडनेसडे, सो द आंसर हियर इज वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज। तो वीक का जो फिफ्थ डे होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है मंडे, सेकेंड डे होता है ट्यूसडे, थर्ड डे होता है वेडनेसडे, फोर्थ डे होता है थर्सडे और फिफ्थ डे होता है फ्राइडे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फिफ्थ डे होता है फ्राइडे। तो फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज फ्राइडे। नेक्स्ट इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज। तो वीक का जो सेकेंड डे होता है वो क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट डे होता है मंडे, सेकेंड डे होता है ट्यूसडे। तो सेकेंड डे ऑफ द वीक इज ट्यूसडे। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज। तो जो वीक है उसका लास्ट डे क्या है? तो जो लास्ट डे होता है वो होता है हमेशा संडे। तो संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। नेक्स्ट इज विच डे विल कम आफ्टर संडे। तो संडे के बाद कौन सा दिन आएगा? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, संडे के बाद जो दिन आता है वो है मंडे। तो यहाँ पर आंसर होगा मंडे। नेक्स्ट इज विच डे विल कम बिफोर संडे। तो संडे से पहले कौन सा दिन आता है? तो यहाँ पर संडे है, तो संडे से पहले जो दिन आता है वो यहाँ पर सैटरडे है। तो संडे से पहले जो दिन आता है वो है सैटरडे, क्योंकि मंडे से वीक स्टार्ट होता है। तो मंडे नेक्स्ट ट्यूसडे आता है, नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट सैटरडे, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे आता है वो होता है हमारा फिर से संडे। तो क्वेश्चन में था विच डे विल कम बिफोर संडे, तो बिफोर संडे इट इज सैटरडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच डे विल कम आफ्टर वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आएगा? तो यहाँ पर वेडनेसडे है, तो द डे विच कम्स आफ्टर वेडनेसडे इज थर्सडे। नेक्स्ट इज विच डे विल कम बिफोर वेडनेसडे, तो वेडनेसडे से पहले कौन सा दिन आएगा? तो वेडनेसडे से पहले जो दिन आता है इट इज ट्यूसडे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्यूसडे। नेक्स्ट इज विच डे विल कम 2 days आफ्टर संडे, तो संडे के 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? तो यहाँ पर संडे है, संडे के 1 दिन के बाद आता है मंडे, संडे के 2 दिन के बाद आता है ट्यूसडे, तो 2 days आफ्टर संडे जो होगा वो होगा ट्यूसडे। क्वेश्चन इज 4 days आफ्टर वेडनेसडे, विच डे विल कम 4 days आफ्टर वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के 4 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे के 1 दिन बाद आता है थर्सडे, 2 दिन बाद आता है फ्राइडे, 3 दिन बाद आता है सैटरडे और 4 दिन बाद आता है संडे, तो वेडनेसडे के 4 दिन बाद होता है संडे। नेक्स्ट इज 7 days आफ्टर मंडे, तो मंडे के 7 दिन बाद कौन सा दिन आता है? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मंडे है, तो देखते हैं कि 7 दिन के बाद कौन सा दिन आता है। तो मंडे के 1 दिन बाद आता है ट्यूसडे, 2 दिन बाद आता है वेडनेसडे, 3 दिन बाद आता है थर्सडे, 4 दिन बाद आता है फ्राइडे, 5 दिन बाद आता है सैटरडे, 6 दिन बाद आता है संडे और 7 दिन के बाद फिर से मंडे आता है, तो यहाँ पर होगा मंडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, विच डे डू यू लाइक द मोस्ट, वाई, तो ये हमें पता है कि वी ऑल लाइक संडे द मोस्ट, वाई, बिकॉज it is a fun day. Sunday is a fun day, so we all like Sunday the most. Next is what is the day today, आज कौन सा दिन है? तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप खुद से करो। मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये आज है मंडे, बट आप जिस दिन इसको पढ़ोगे हो सकता है वो दिन कुछ और हो, तो आप उसको उस हिसाब से लिखना। तो मैं इसे मंडे अज्यूम करके बना रहा हूँ। व्हाट इज़ द डे टुडे, तो जैसे अगर आज मंडे है तो आप यहाँ पर मंडे लिखना। विच डे वॉज इट येस्टरडे, तो जैसे आज मंडे है, अगर आज मंडे है, ठीक है, अगर आज मंडे है मानते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे मंडे। विच डे वॉज इट येस्टरडे, तो अगर आज मंडे है तो कल कौन सा दिन था? तो चलिए देखते हैं, अगर आज मंडे है तो कल कौन सा दिन था? विच डे वॉज येस्टरडे, तो दैट वॉज संडे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संडे। विच डे विल इट बी टुमारो, कल कौन सा दिन होगा? तो अगर आज मंडे है तो कल कौन सा दिन होगा स्टूडेंट्स? क्लियरली हम देख सकते हैं इट विल बी ट्यूसडे, तो द डे टुमारो विल बी ट्यूसडे। विच डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो, तो वो पूछ रहे हैं कि अगर जो आपका दिन है आज मंडे है तो क्या होगा डे आफ्टर टुमारो? तो डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है, तो स्टूडेंट्स डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है टुमारो के बाद कौन सा दिन आएगा। तो जैसे अगर आज मंडे है तो टुमारो क्या होगा? टुमारो होगा ट्यूसडे। तो डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है टुमारो के बाद वाला दिन। तो जैसे आज मंडे है तो टुमारो ट्यूसडे होगा, टुमारो के बाद वाला दिन क्या होगा? वेडनेसडे। तो डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है टुमारो के बाद वाला दिन विच इज़ वेडनेसडे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेडनेसडे। डे आफ्टर टुमारो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमसे पूछा है डे आफ्टर टुमारो तो वी कैन से 2 days फ्रॉम टुडे। जैसे कि आज अगर मंडे है तो डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है 2 days फ्रॉम टुडे। जैसे 1 day फ्रॉम टुडे होता है ट्यूसडे, 2 days फ्रॉम टुडे होता है वेडनेसडे।
तो उस केस में भी आंसर आएगा वेडनेसडे। विच डे वॉज इट? डे बिफोर येस्टरडे। तो सिमिलरली डे बिफोर येस्टरडे जो होता है वो होता है येस्टरडे के एक दिन पहले क्या था। तो जैसे अगर मंडे आज है तो येस्टरडे होगा संडे, तो संडे से एक दिन पहले क्या था वो होता है डे बिफोर येस्टरडे। तो संडे से एक दिन पहले था सैटरडे, तो डे बिफोर येस्टरडे होगा सैटरडे। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि डे बिफोर येस्टरडे का मतलब होता है कि 2 डेज जो मंडे से पहले था। तो मंडे से एक दिन पहले था संडे, उससे एक दिन पहले था सैटरडे, तो डे बिफोर येस्टरडे इज सैटरडे। नेक्स्ट इज टीचर टीचर। सम चिल्ड्रन ऑफ क्लास 2A love to play teacher teacher. They have decided to take turns in playing the teacher's role. तो कुछ बच्चे हैं क्लास 2A के जो टीचर टीचर खेलना बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो टीचर टीचर खेलेंगे और बारी बारी से टीचर का रोल प्ले करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को वैभव टीचर का रोल प्ले करेगा, ट्यूसडे को अल्पना टीचर का रोल प्ले करेगी, वेडनेसडे को गौरव टीचर का रोल प्ले करेगा। इस तरह से अलग अलग दिन अलग अलग लोग टीचर का रोल प्ले करेंगे। तो क्वेश्चन इज नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। डैश विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे। तो फ्राइडे के बाद वाले दिन कौन टीचर बनेगा? डैश विल बी द टीचर डे आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद देखते हैं टीचर कौन बनेगा, तो ये है फ्राइडे। फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे, तो सैटरडे में कौन टीचर बनेगा? तो वो है रहनुमा। तो यहाँ पर आंसर है रहनुमा। नेक्स्ट इज डैश विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे। तो यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं कि कौन टीचर का रोल प्ले करेगा ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे के पहले वाले दिन टीचर का रोल कौन प्ले करेगा? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है ट्यूसडे। ट्यूसडे के पहले वाला दिन है मंडे, तो मंडे को कौन टीचर का रोल प्ले करेगा? दैट इज वैभव। तो यहाँ पर आंसर है वैभव। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर डैश। तो गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर डैश। तो गौरव टीचर का रोल प्ले करेगा किस दिन के बाद? तो देखिए स्टूडेंट्स, गौरव जो है टीचर का रोल प्ले कर रहा है वेडनेसडे को, और वेडनेसडे किस दिन के बाद आ रहा है? विच इज ट्यूसडे। तो यहाँ पर आंसर है ट्यूसडे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर। तो दीपक टीचर का रोल प्ले करेगा ऑन द डे बिफोर विच डे। तो दीपक टीचर का रोल प्ले कर रहा है फ्राइडे, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये किस दिन से पहले आता है? तो ये आता है सैटरडे से पहले, तो यहाँ पर आंसर होगा सैटरडे। स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज गेम्स एवरीडे। तो ये एक टाइम टेबल है क्लास 2A का जो यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे डेज हैं, और यहाँ पर पीरियड्स हैं 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से किस पीरियड में किस दिन कौन सी क्लास होगी वो यहाँ पर इस तरह से दी हुई है। कुछ पीरियड्स में हम देख सकते हैं कि गेम्स है, जैसे मंडे को थर्ड पीरियड में गेम्स है, ट्यूसडे को थर्ड पीरियड में ड्राइंग है। कुछ इस तरह से ये पिक्चर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास 2A एंड फिल द टेबल। तो टाइम टेबल हमें क्लास 2A की देखनी है और इस टेबल को फिल करना है। तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, फिर हम लोग नेक्स्ट आंसर मिलाएंगे। तो यहाँ पर पीरियड है ड्राइंग, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑन विच डेज। तो हमें इस टेबल में देखना है और बताना है कि ड्राइंग किस किस दिन हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ड्राइंग ट्यूसडे है, ट्यूसडे में है, थर्सडे में है और सैटरडे में है। तो आंसर इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो आंसर इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट इज म्यूजिक। तो चलिए देखते हैं म्यूजिक किस किस दिन है।
तो यहाँ पर है म्यूज़िक, तो म्यूज़िक है मंडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को। तो म्यूज़िक इज़ ऑन मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। नेक्स्ट इज गेम्स। तो चलिए देखते हैं कि गेम्स का जो पीरियड है वो किस किस दिन हो रहा है। तो गेम्स है मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये हमने कर लिया गेम्स। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी। तो चलिए देखते हैं लाइब्रेरी किस किस दिन है। तो लाइब्रेरी हमेशा 6th पीरियड में है, और वो किन दिनों में है। तो लाइब्रेरी है ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और सैटरडे को। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे and Saturday. Okay students, so next is in your class on which days do you have games period। तो यह इस एक्सरसाइज को आपको खुद से करनी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके क्लास में on which days do you have games period, तो किस किस दिन आपके क्लास में गेम्स पीरियड होता है, उन दिनों के नाम आप यहाँ पर लिखो। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड लाइक टू हैव अ गेम्स पीरियड एवरी डे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में जिनको गेम्स पीरियड रोज़ चाहिए। तो आप एक काम करो, आप सबसे पूछ सकते हो और काउंट करके आप वो नंबर यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज़ व्हाट गेम्स डू यू प्ले इन योर गेम्स पीरियड। तो आप अपने गेम्स पीरियड में क्या क्या गेम्स खेलते हो वो यहाँ पर आप लिखो। जैसे कि एक गेम होता है फुटबॉल जो आप खेलते होंगे शायद, दूसरा होता है क्रिकेट, और जो जो गेम्स आप खेलते हो आप उसको यहाँ पर लिख देना। नेक्स्ट इज ऑन विच डेज डू यू हैव अ ड्राइंग पीरियड। तो किन किन दिनों में ड्राइंग पीरियड होता है, उन दिनों के नाम आप यहाँ पर लिखो। डू यू हैव अ म्यूज़िक पीरियड। अगर आपका म्यूज़िक पीरियड है तो आप यहाँ पर येस लिखो, अदरवाइज आप नो लिखो। इफ़ येस ऑन विच डेज, अगर आपका म्यूज़िक पीरियड है, अगर आपने यहाँ पर येस लिखा है तो किन किन दिनों में आपका म्यूज़िक पीरियड है वो आप यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट, विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट एट स्कूल। तो किस दिन, वीक में किस दिन आपको सबसे अच्छा लगता है स्कूल में। तो इट शुड नॉट बी अ हॉलीडे। तो आप देखो कि वीक में किन किन दिनों में आपका स्कूल रहता है और उन दिनों में कौन सा दिन आपको सबसे अच्छा लगता है, उस दिन का नाम आप यहाँ पर लिखो। चलिए नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। नेक्स्ट इज फेवरेट मंथ। वन डे सोना, अर्जुन एंड ज़ीबा वेर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट मंथ्स। तो एक दिन सोना, अर्जुन और ज़ीबा अपने फेवरेट मंथ्स के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम मानते हैं, तो चलिए ये है सोना, ये है अर्जुन और ये है ज़ीबा। तो ज़ीबा कहता है माई फेवरेट मंथ्स आर मे एंड जून। मेरे जो फेवरेट मंथ्स हैं वो है मई और जून। आई कैन ईट मैंगोज देन। तो मई और जून मेरा फेवरेट मंथ इसलिए है क्योंकि मैं मैंगोज खा सकता हूँ। तो मैंगोज जो होता है वो जनरली मई, जून, जुलाई इन महीनों में होता है, इसीलिए इसने कहा कि मेरा फेवरेट मंथ मई और जून है और मैं मैंगोज खा सकता हूँ उन मंथ्स में। नेक्स्ट, अर्जुन कहता है आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर। मुझे दिसंबर पसंद है क्योंकि क्रिसमस दिसंबर में आता है। नेक्स्ट, सोना कहती है आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन्स इन दीज मंथ्स। तो सोना कहती है कि मुझे जुलाई और अगस्त पसंद है क्योंकि जुलाई और अगस्त में रेन्स होता है, इसीलिए मुझे जुलाई और अगस्त पसंद है। विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट। अब स्टूडेंट्स आपको लिखना है कि आपको कौन सा मंथ सबसे अच्छा लगता है और आपको वो मंथ क्यों अच्छा लगता है। जैसे आपको सोना के जैसे जुलाई और अगस्त अच्छा लगता है क्योंकि आप उन मंथ्स में रेन्स होती है,
तो आप यहाँ पर लिखो जुलाई और अगस्त बिकॉज इट रेन्स, या फिर आपको दिसंबर अच्छा लगता है तो अगर दिसंबर अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है वो भी आप यहाँ पर लिखो। ड्रॉ व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ, तो यहाँ पर आपके फेवरेट मंथ में आपको क्या करना अच्छा लगता है उसे यहाँ पर आप ड्रॉ करो। जैसे कि अगर आपका फेवरेट मंथ जून जुलाई है तो जून जुलाई में मैंगोज़ बहुत सारे होते